दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एलपीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि जीएम और जेके के बीच आज दोपहर 3 बजे से आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको वो तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रिकॉर्ड समझाऊंगा जिसके बेस पर आपको पता चल जाएगी कि मुझे किस प्रकार की टीम इस मैच में बनाकर चलनी है। ठीक है, बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी में तो आपको फोकस करके चलना होगा। जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है उन पर आप फोकस करके चलेगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम गेंदबाजी की। तो गेंदबाजी में यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को पिच से मदद मिलती है, तो दोनों विकेट लेते हैं फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी। ठीक है, तो गेंदबाजी जो बॉलर्स हैं वो हमारे की प्लेयर का काम करेंगे, पेसर और स्पिनर दोनों। ठीक है, और जहाँ तक बात रही जो मेन जिन प्लेयर पर हमारा फोकस रहेगा इस मैच में वो रहेंगे ऑलराउंडर प्लेयर। ठीक है, वो प्लेयर जो हो सकते हैं बॉलर और ऑलराउंडर प्लेयर इस मैच में वाइस कैप्टनसी के भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो जाए। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों, ये तो फिर आपको भी वक्त ही बताएगा और मुझे भी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, एक उसके बाद है करंट का रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप इन दोनों रिकॉर्ड पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। ठीक है, तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 51 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 27 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 24 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का कितना रहा है, 153 का। तो देखिए इस रिकॉर्ड से स्पष्ट है, ओवरऑल रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो 27 बार मुकाबले जीती है। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 24 बार मुकाबले जीती है। जब हम रिकॉर्ड को एनालाइज करेंगे तो हमको सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम टीम बना रहे हैं तो बशर्ते कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 27 बार मुकाबला जीती है, तो हाँ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 24 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है। तो 2-4 टीमें बना रहे हो तो आप बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड के फेवर में टीमें बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैच है वो किसी प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको करंट का रिकॉर्ड समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए करंट के रिकॉर्ड की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए आप करंट के रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एलपीएल टी20 की 2024 में यहाँ अब तक टोटल 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर 140 का रहा है। ठीक है, एवरेज स्कोर से पहले शुरुआत करें तो देखिए एवरेज स्कोर अगर 140 रन है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए किस प्रकार की कंडीशन रहती होंगी। ठीक है, क्योंकि 6 मैचेज में 140 रन, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें क्या रहती हैं, हाई स्कोर बनाती हैं, और वरना अधिकतर मैसेज में यहाँ लो टोटल देखने को ही मिलता है। लेकिन की फैक्टर मैं अभी आपको बताता हूँ की फैक्टर क्या है। ठीक है, पहले आप इस रिकॉर्ड को समझ लीजिए। 6 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक है, तो हम टीम बनाते वक्त इन दोनों समीकरणों को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक हो गया। मैंने बोला कि की फैक्टर वाली बात यह है दोस्तों, जो यहाँ नाइट के मुकाबले होते हैं उन मुकाबलों में क्या होता है, जो रात को खेले जाते हैं उन मुकाबलों में तो ये होता है कि लो टोटल बनता है। ठीक है ना, लेकिन जो दिन के मुकाबले यहाँ खेले जाएंगे, जो 3 बजे मुकाबले होते हैं उनमें हाई टोटल बनता है, यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो हाई स्कोरिंग मतलब ज़्यादा टारगेट बना के चलती है। कम से कम आप 160 प्लस मानकर चलिए। और नाइट वाले मुकाबले में 120, 130, 50, 90 में भी टीमें यहाँ ऑल आउट जाती हैं। लेकिन हाँ दिन के मैचेज में लेकिन ये बात रहती है कि यहाँ टीमें 150 to 170, 180 का स्कोर भी करती हैं। तो वो किस प्रकार से हमको टीम बनानी है, जब क्योंकि ये दिन का मुकाबला है, तो वो मैं आपको अभी वेन्यू मैच समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाना है आपको। ठीक है, तो की फैक्टर रहते हैं कि भाई दोनों टीमें कौन कौन के बीच, किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड पर इससे पहले किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। ठीक है ना, और प्लेयर्स की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हमको ध्यान में रखकर टीम बनानी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे इन 6 मुकाबलों में। देखिए टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 6 मुकाबलों में टोटल गिरे हैं 85 विकेट, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 47 तो वहीं सेकंड इनिंग में 38 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो ठीक ठाक विकेट यहाँ गिरते हैं, तो हमको बॉलर को भी उस प्रकार से लेकर चलना होगा। देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक लिए हैं 27 विकेट और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 18 विकेट मिले हैं। बात करें सेकेंड इनिंग की तो सेकेंड इनिंग में पेसर को मिले हैं 17 विकेट और स्पिनर को मिले हैं 17 विकेट। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि इस रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे और सेम सेकेंड इनिंग में भी, यानी कि हमारे लिए पेसर और स्पिनर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये तो हो गया रिकॉर्ड की बात। इसके अंदर भी कई चीज़ें छुपी होती हैं, जैसे आपको ये पता नहीं होगा कि भाई इसमें, क्योंकि इसमें तो ये रिकॉर्ड इसी ग्राउंड का है तो इसमें दिन के मुकाबलों का भी रिकॉर्ड है और रात के मुकाबलों का भी, तो इससे आपको उतना आइडिया नहीं हो पाएगा। अभी मैं वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ को आपको आइडिया हो जाना है कि भाई हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। ठीक है, रिकॉर्ड ठीक है, ये भी झूठ नहीं है, ये भी सच, ये भी रियल है, क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड एनालाइज करने के बाद ही मैं रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। लेकिन जो इनके अंदर छिपी हुई चीज़ें जो आप जान नहीं पाते हैं वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। तो जीएम यानी कि गाले मार्बल्स की तरफ से मैंने वो प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म अच्छी चल रही है या ठीक ठाक है। ठीक है, तो उनकी तरफ से बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे रायली रूसो की फॉर्म ठीक चल रही है, टच प्लेयर है। टच प्लेयर का मतलब है कि इनके पिछले एक आध इनिंग खराब हुई हैं, उससे पहले इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसी पिच है वहाँ पर आप ऐसे प्लेयर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, और जिस प्लेयर को आप टीम में लेंगे भी और किसी मैच में उनको ड्रॉप भी करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। ठीक है ना, हम अभी एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। धनंजय डिसिल्वा अच्छी फॉर्म में, प्रमोद मधुसन अच्छी फॉर्म में गेंदबाज से, और पी मलिंगा जो है ये इनकी फॉर्म अच्छी है, यानी कि गाले मार्बल्स की तरफ से ये 4 प्लेयर जो है वो अच्छी फॉर्म में। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ऐसा रहेगा कि ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो की प्लेयर का काम कर सकते हैं, जैसे पथुम निशांका। ठीक है, पथुम निशांका की प्लेयर हो सकते हैं। की प्लेयर में मैंने इसलिए लिए इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, अगर इनकी फॉर्म अच्छी होती तो इनका नाम आपको दिख जाता है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ जैसी सिचुएशन है वहाँ पर ये प्लेयर फिट हो भी सकता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस वाले मैच में ये पक्का स्कोर करेंगे, हाँ लेकिन चांसेस हैं। ठीक है, महज इतनी सी बात है। अगर आपको लगेगा कि मैं पिक कर सकता हूँ तो पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद एक नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं अविष्का फर्नांडो। ठीक है, और उनका जो एक आध मैचेस उनके खराब गए हैं, उससे पहले उनकी भी ज़बरदस्त फॉर्म चल रही थी, ज़बरदस्त। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। तो ये 2 प्लेयर पर आप बैटिंग सेक्शन से किसी मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया ना, तो इन प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि अब प्लेयरों का सिलेक्शन भी इस बात पर निर्भर करता है। मैंने तो बोल दिया कि पथुम निशांका और अविष्का फर्नांडो को आप मौका देना। ठीक है, लेकिन वो किस इनिंग में मौका देना है, ठीक है, वो अभी वेन्यू मैचेस आपको समझ जाऊँगा ना तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, वरना बैटिंग सेकंड करने में टफ है। आपने वहाँ पर पथुम निशांका को मौका दे दिया और पथुम निशांका 0 में आउट हो गए, तो आप कहेंगे कि यार उसने मेरे से कहा था, उसके बेस पर मैंने टीम में पथुम निशांका को रख दिया और वो तो गलत बोला है और मैं उसकी वीडियो नहीं देखूँगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें फैक्टर काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करना है, उसके बाद जेके की तरफ से बात करें तो जेके की तरफ से आपको कौन से प्लेयर पर आपको फोकस करके चलना है। जाफना किंग्स की तरफ से एलेक्स हेल की फॉर्म अच्छी है, टिम सैफर्ड की फॉर्म ठीक है। ठीक है, भानुका राजपक्षे ठीक टच में है। ठीक टच प्लेयर का मतलब है भाई चलेगा तो फायर कर सकता है, वरना 20-25 रन का अमूमन स्कोर ये पर मैच में कर रहा है, लगभग आप ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलेंगे सहान आरा सिंह जिनकी फॉर्म ठीक है। आई युदाना की फॉर्म इनकी भी ठीक ठाक फॉर्म चल रही है। मथीक्सना की फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ये प्लेयर है जिन पर हमको फोकस करके चलना है। ठीक है, मैंने आपको जेके की तरफ से भी बताया कि की प्लेयर कौन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक जैसे फैबियन एलन, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है जीएम की तरफ से गाले मार्बल, लेकिन यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है तो आप फैबियन एलन को भी पिक करके चल सकते हैं। मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि ठीक ठाक फॉर्म में भी, ठीक ठाक फॉर्म में है। ठीक है ना, उतने ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हमारा फोकस ये रहेगा क्योंकि स्पिनर पर जो यहाँ इनको मिल रहा है, मतलब ये विकेट ले रहे हैं, स्पिनर के लिए अनुकूल विकेट है, तो उनकी तरफ से जैसे फैबियन एलन है, विजयकांत है, तो इन प्लेयरों को भी आप किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब उसके बाद बात करेंगे अगर जेके की तरफ से कौन की प्लेयर का काम कर सकते हैं। जैसे एक प्लेयर आते हैं उनकी तरफ से कौन, शाहान आरा सिंह, तो ठीक है ना, नंबर 6 पर मिलते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कराते हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ऐसे प्लेयर इस मैच में की प्लेयर हो सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हो सकते हैं, ठीक एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं कौन, सदीसा राजपक्सा। ठीक है, तो सदीसा राजपक्सा बैटिंग सेक्शन से बोल रहा हूँ मैं महज। ठीक है, तो इन प्लेयर पर आप किसी मैच में चाहें तो ट्राई करें, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे लिए पेसर बॉलर और स्पिनर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है ना,
इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। इस ग्राउंड पर जो है 150 से कम का स्कोर 26 बार बना है, 150 टू 169 10 टाइम्स, 170 टू 189 9 टाइम्स और 190 प्लस 5 टाइम्स। तो ठीक है, ये 5 बार, ये 9 बार, मतलब आप ये मान के चलिए कि यहाँ अधिकतर स्कोर 150 के आसपास बनता है, ठीक है। कुछ ही मैच ऐसे होते हैं जहाँ पर स्कोर 170 180 के समथिंग जाता है, और वो मुकाबले जो होते हैं, अधिकतर मुकाबले वो दिन में खेले जाते हैं जहाँ हाई स्कोरिंग बनता है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि दिन वाले मुकाबले लो टोटल स्कोर नहीं बनता है, होता है लो टोटल, वहाँ 150 में भी टीमें सिमटती है जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम मैचेस में ये देखा जाता है कि टीमें 150 प्लस यानी कि 170 160 170 के समथिंग चले ही जाती हैं, ठीक है। तो मैच किस प्रकार का होगा, क्या होगा, उसमें अब मैंने जो आपको रिकॉर्ड समझाया, जो अब मैं आपको समझाऊंगा, इनके बेस पर आपको किस प्रकार, आपको क्या लगता है कि भाई कि किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, तो आपको सोचना होगा। मेरा काम आपको बेहतरीन रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाना है, वो हर चीज़, हर फैक्टर के बारे में आपको जानकारी देना है, जिसके बेस पर आप वो सोच सकें कि हाँ भाई ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड ऐसा कहता है, ठीक है। जब आपको रिकॉर्ड अच्छे से पता ही नहीं होगा तो आप वो नहीं सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, और मैच वैसा होता है जैसा हम सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम है, ठीक है। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, वहाँ पर आप, ठीक है, चाहे वॉइस में छोड़ें, वॉइस करें या मैसेज कर दें, तो मैं आपका हर जवाब दूंगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस में देखिए ये वाला जो मुकाबला है ये 16 जुलाई को खेला गया था, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर ये नाइट का मुकाबला है, मैंने एन लिखा है, तो हमारा फोकस रहेगा किस वाले मुकाबले पर, हमारा फोकस, क्योंकि ये मुकाबला जो है दिन का मुकाबला है, तो हमारा फोकस रहेगा कि दिन के मुकाबले यहाँ किस प्रकार के हुए हैं, क्योंकि नाइट वाले मुकाबले तो क्या हुए हैं लो टोटल, लेकिन दिन वाला मुकाबला जो डे वाला मुकाबला है 15 जुलाई को खेला गया था, 222 रन 4 विकेट, और यहाँ पर चेज नहीं कर पाई टीम। विकेट कितने गिरे हैं, सेकंड इनिंग में 9 विकेट, ठीक हो गया। इसको एक बार आप देख लीजिए, फर्स्ट इनिंग में 222 रन बने हैं, विकेट कितने गिरे हैं 4, और 168 रन, सेकंड इनिंग में चेज नहीं हो पाया, 9 विकेट आउट हुए हैं। इसके बाद दूसरा एक दिन का मुकाबला यहाँ पर इस खेला गया था, ये है दिन का मुकाबला। तो जो दिन का मुकाबला इसी साल के मुकाबले हैं, ठीक है ना। तो इस वाले मुकाबले में देखिए 148 रन बने हैं, विकेट कितने गिरे हैं 9, और 148 रन, विकेट कितने गिरे हैं 7। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दिन में भी हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो हमको दोनों प्रकार के मुकाबले के को आधार मानकर टीम बनाकर चलना होगा, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार की हम संभावना हो सकती है, हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे, अब मैं बात करूँगा उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, तो ये चीज़ क्लियर होगी, और मैंने आपको बोला भी है, आपको इन मैचेस के बेस पर जिस प्रकार से आपको टीम बनानी होगी, आप उस प्रकार से जो आपको अच्छा लगे कि ये हो सकता है, मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी आपको सोचना होगा, अपने तरीके से आप टीम बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केएलएफ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 222 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 4, ठीक है। और सेकंड इनिंग में डीएस की टीम जो है उसे चेज नहीं कर पाई, विकेट कितने गिरे हैं 9, ठीक। तो जो टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि भाई यहाँ विकेट थोड़ा सा कम गिरे हैं, बशर्ते कि यहाँ पर 4 गिरे हैं। मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा हो सकता है इस वाले मुकाबले में 4 के बदले में 6 या 7 गिर जाएँ, तो हम क्या करेंगे, और हमको क्या पता है कि यहाँ पर पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर को 0 और स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। तो ठीक, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और पेसर को विकेट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, संभावना ये हो सकती है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम उसके दोनों ओपनर अगर अच्छे फॉर्म में, तो किसी मैच में थोड़ा रिस्क रहेगा, तो दोनों ओपनर में से दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं अगर उनकी फॉर्म अच्छी है। वरना हमारे लिए सूटेबल ये रहेगा कि हम ओपनर चाहे 1-2 में से एक को पिक कर लेंगे, उसके बाद चाहें तो आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। 3 नंबर के प्लेयर को मैंने बोला 3 नंबर, अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 4 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। वरना हमारे लिए 2 नंबर, उसके बाद आप चाहें तो 4 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर भी आप हमारे लिए सूटेबल रह सकता है उसकी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, 5 नंबर को पिक कीजिए, 5 नंबर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो 6 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो प्लेइंग 11 में आपको आगे समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पर स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है ना, और 5 और 6 नंबर 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो मान लीजिए कि जेके की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उनकी तरफ से ओपनर पर आते हैं प्रथम निशांका और कुशल मैंडिस। कुशल मैंडिस की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई टोटल वाले मुकाबले के बेस पर हम टीम बनाकर चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर मैच हाई स्कोरिंग हुआ
220 का वाला मुकाबला तो नहीं होगा, हो सकता है कि 180 के समथिंग का मुकाबला हो, उस कंडीशन के लिए यहाँ टीम बन रही है। ठीक, उसके बाद मैं लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर भी टीम बनाऊंगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर चाहे तो किसी मैच में आप कुशल मेंडिस, पथुम निशंका में से एक को पिक करके चल सकते हैं। कुशल मेंडिस भी ज़बरदस्त गेम बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि हीटर है। अब किस मैच में चलेंगे ये तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि दोनों ओपनर को किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, वरना यहाँ पर पथुम निशंका, कुशल मेंडिस में से एक को पिक करना। राइली रूसो अच्छी फॉर्म चल रही है। उसके बाद नंबर 4 पर अविष्का फर्नांडो मिलेंगे, जो ठीक टच में चल रहे हैं। ठीक है, तो राइली रूसो, इस मैच में आप राइली रूसो, अविष्का फर्नांडो और धनंजय डिसिल्वा, इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं बैट्समैन सेक्शन में से, खासतौर पर जेके की तरफ से। ठीक, अगर उसके बाद बात करूंगा मैं, अगर गाले मार्वल्स की टीम अगर बैटिंग करने आई तो आप वहाँ की तरफ से न्यूटन डिक्वेला और एलेक्स हेल्स ओपनिंग पे आते हैं। चाहे तो किसी मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं, वरना एलेक्स हेल्स को पिक करके चल सकते हैं। टीम सैफर्ड अच्छी फॉर्म में, उनको पिक करके चल सकते हैं। भानुका राजपक्षा और शाहन अरासिंगे, इन दोनों में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, मैंने क्या क्या बोला, एलेक्स हेल, टिम सैफर्ड, भानुका राजपक्षे या शाहन अरासिंगे में से एक। ठीक है, और किसी मैच में आप एलेक्स हेल और टिम सैफर्ड में से एक को पिक करना, भानुका राजपक्षे और शाहन अरासिंगे, इन दोनों के साथ आप जा सकते हैं। तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ टीम को बनाकर चलना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। और मैंने यहाँ पर क्या है, क्योंकि 6 नंबर, 5 और 6 नंबर का प्लेयर हमारे 5 और 6 नंबर का प्लेयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि खासतौर पर आप ऑलराउंडर प्लेयर, उस प्लेयर पर फोकस कीजिएगा जो स्पिन ऑलराउंडर हो, क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ स्पिनर विकेट ले रहे हैं। तो स्पिनर ऑलराउंडर रहेगा तो वो एक गेंदबाजी करा लेगा, और साथ में अगर वो 15, 20, 25 रन का स्कोर कर ले, एक विकेट ले ले, तो हमारे ड्रीम टीम का प्लेयर तो निश्चित तौर पर हो सकता है। तो आप इस फैक्ट को भी दिमाग में रखकर चलिएगा। मेरा कहने का मतलब है, मैं जानता हूँ आप मेरे से बेहतरीन है। ठीक है, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझेंगे चीज़ को। ठीक, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अब बात आती है फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो यहाँ पर पेसर ने बशर्ते 0 विकेट लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पेसर को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, इस मैच में बशर्ते 0 विकेट लिया है, लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड ये कहता है कि हाँ, यहाँ पर पेसर के लिए सुटेबल कंडीशन रहती हैं। तो हम एक पेसर को लेकर निश्चित तौर पर चलेंगे, एक स्पिनर और एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलराउंडर प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड इनिंग में यहाँ पर चेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और विकेट कितने गिर रहे हैं, 9। तो सेकेंड इनिंग में हमको पता है पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 4 विकेट और स्पिनर को कितने विकेट मिल रहे हैं, 5 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो सीधे 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, वरना 4 और 7 नंबर के प्लेयर को किसी मैच में तो आप क्या करना, 1, 2 टॉप ऑर्डर 3 में से एक को करना। उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, वरना 1, 2, 3 में से एक, उसके बाद 4 और 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक, क्योंकि सेकेंड इनिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर करवा दी है। ठीक हो गया ना। और जो टीम बैटिंग बॉलिंग सेकंड करेगी, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों को का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से प्लेयर, जो स्पिनर आपको दिखेंगे और जो पेसर होंगे, उनको भी आप दोनों साइड से पिक करके चलना। जैसे अगर मैं इसलिए भी नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि मैं दूसरा मैच भी समझाऊंगा इसलिए। तो आप प्लेयर की फॉर्म उसके किसके बेस पर, उसके वहाँ पर अभी मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्लेयर को आपको लेना होगा। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो बेहतरीन विकल्प रहेंगे पेसर और स्पिनर। इस वाले मैच में वाइस कैप्टनसी के विकल्प रह सकते हैं। दूसरा, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, उसके जो बैट्समैन है, चाहे तो आप 1, 2, 3 में से एक को पिक, मतलब उन टॉप ऑर्डर के प्लेयर को, वरना आप 5 और 4 या 6 नंबर के प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं खासतौर पर। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, फैक्टर यही रहेगा। ठीक हो गया, ये चीज़ को आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। ठीक है, और उसके बेस पर आपको क्या लगता है कि भाई किस प्रकार का मैसेज हो सकता है, उसके बेस पर भी आप टीम में चाहें तो फर्स्ट इनिंग से भी आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको लगे कि हाँ इस प्रकार का हो सकता है, तो उस आधार पर आप पिक करके चलना हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर। अब ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आपकी। अब बात आती है लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर, अगर हमको टीम बनाकर चलनी है तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। वो तो क्लियर है कि आप बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीतेगी, लेकिन इस रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ चेज करने वाली टीम भी जीत सकती है। ये वाली टीम तो इस प्रकार से बनाई है कि भाई जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो मुकाबला जीतेगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन तो ये भी हो सकता ही है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करे वो भी जीत सकती है, क्योंकि 148 रन उसने भी बना लिए थे, 1 रन से मतलब क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, मतलब सॉरी क्या हो गया, सुपर ओवर में चले गया। ठीक है, मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी निकला उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद
भले ही गाले मार्बल्स मैच जीत गई हो, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि यहाँ जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी वो भी मुकाबला जीत सकती है। तो उस कंडीशन में अगर हम टीम बनाएंगे लो टोटल को, मतलब 150 160 150 150 के अराउंड वाला मैच बनाएंगे, ठीक है, उसमें 10-5 रन तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर विकेट कितने गिर रहे हैं 9, और सेकंड इनिंग में अच्छे खासे 7-8 विकेट वहाँ भी गिर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है पावर प्ले में बशर्ते 1 विकेट पेसर और स्पिनर ने विकेट लिए हैं 4-4, यानी कि अगर पावर प्ले में एक ही विकेट गिरा है, यानी कि पहले के 6 ओवर में यहाँ पर कम से कम ये मान के चल सकती है यहाँ बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर है, ठीक है। और पावर प्ले में पेसर और स्पिनर ने फिर बाद में 8 विकेट लिए हैं, तो इसका मतलब है कि बाद में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, हम उसके टॉप ऑर्डर में से चाहे 1 2 3 में से एक को पिक करना, उसके बाद आप चाहें तो सीधे 5 और 6 या 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। 5 नंबर की प्लेयर की फॉर्म देख लेना, फॉर्म अच्छी नहीं होगी 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं या 4 नंबर के साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है, चाहे वो गाले मार्बल्स हो या जेके हो, जो भी हो, ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर के साथ जाएंगे, और साथ में ऑलराउंडर स्पिनर को भी हम टीम में पिक करके चलेंगे। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हो सकता है कि वो मुकाबला जीत जाए इस बात से, और हो भी सकता है कि वो हार भी सकती है, मतलब दोनों संभावना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करने आएगी, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर को 1 और स्पिनर को महज 5 विकेट मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 नंबर फिर 3 या 4 में से एक प्लेयर को पिक करना, ठीक है ना। उसके बाद 5 या 6 में से एक को भी पिक करके आप चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म की बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर पावर प्ले में तो आप थोड़ा सा, यहाँ पर हमको पता है कि भाई टॉप ऑर्डर में प्रदर्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके टॉप ऑर्डर के ओपनर में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं। वरना किसी मैच में मैंने आपको बताया भी कि टॉप ऑर्डर से एक, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 या 6 में से एक को पिक करके चल सकते हैं। 2 4 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। वरना आप देख लीजिएगा कि हाँ, अगर अच्छी फॉर्म है, आप 3 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, उसके बाद 5 नंबर 6 या 7 नंबर में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना, ओपनर को देख लेना कि ओपनर की फॉर्म कैसी है, ठीक है ना। और फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में आप पेसर को 1 विकेट, और एक बात तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा पेसर को यहाँ कम ही विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में जो पेसर को कम विकेट मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रख के चलेगा। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पेसर को बिल्कुल ही ना लेकर चलें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इससे पिछले वाले मुकाबले में भी पेसर ने दिन वाले में 4 विकेट लिए हैं। तो लेकिन हाँ, मैं निश्चित तौर पर आपसे इतनी रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ कि हाँ, एक पेसर को पिक करके चलेगा। स्पिनर तो हमारे की प्लेयर का काम करेंगी, चाहे वो रेगुलर स्पिनर हो या क्या ऑलराउंडर स्पिनर हो, ठीक है। तो प्लेयर का सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि नंबर इस तरीके से पिक करना। प्लेयर की फॉर्म मैंने आपको ऊपर भी बता रखी है, अभी प्लेइंग 11 में भी आपको समझाऊंगा। तो वहाँ पर आप किस प्लेयर को किस इनिंग के बेस पर लेना है, ठीक है, तो उसके आधार पर ही आप प्लेयर को पिक करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी अब, ठीक। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बार फिर से बॉलर और बॉलर जो है वो खास तौर पर हमारे लिए क्या रहेंगे, वाइस कैप्टनसी के प्रबल दावेदार रहेंगे, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में कराएं और या सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में तो आप पेसर के साथ भी वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। स्पिनर तो ऑलरेडी हमारे पास रहेंगे, लेकिन स्पिनर सेकेंड इनिंग में भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो संभावना ये भी है कि आप फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग हो, वहाँ पर बल्लेबाज को भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। वरना ऑलराउंडर प्लेयर तो ज़्यादा सूटेबल मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ, मैं इनकार नहीं कर सकता कि बल्लेबाज वाइस कैप्टनसी नहीं दी जा सकती। हाँ, वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा समझ कर देना, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम सीधे प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे आपको कौन, प्रथम निशांका जेके की तरफ से। तो प्रथम निशांका की फॉर्म क्या चल रही है, 3 रन 5 रन 6 रन 119 और 88। तो प्रथम निशांका पिछले 3 मैच से फ्लॉप है, उससे पहले ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे। तो कंडीशन के आधार पर ही आप इनको टीम में पिक भी करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। कुशल मेंडिस की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। अब इस मैच में जो फर्स्ट वाला मुकाबला है, जहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर टीम बना रहे हैं, तो वहाँ पर ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं ईजिली। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे राइली रूसो, जिनकी फॉर्म की बात करें तो पिछले 2 मैच ही खराब गए थे, उससे पहले वरना ये ठीक ठाक टच में निश्चित तौर पर थे। तो इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चलना, प्लेयर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना कंडीशन के बेस पर। अब इसका फर्नांडो 2 मैच इनके खराब गए हैं, वरना उससे पहले ये इनकी फॉर्म शानदार थी। तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलना। अगर किसी मैच में रिस्क लेना चाहेंगे तो जो यहाँ पर आप हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, तो राइली रूसो या अविष्का फर्नांडो, इन दोनों में से किसी एक को आप क्या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन हाँ,
मतलब एक कंटेंडर हैं। धनंजय डी सिल्वा इस मैच में वाइस कैप्टनसी ना सही, लेकिन आप वाइस कैप्टनसी के लिए किसी मैच में थोड़ा सा रिस्क लेकर ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ठीक ठाक चल रही है। 9 रन 2 विकेट, 18 रन 1 विकेट, 34 रन 21 रन 1 विकेट। ठीक है, फैबियन एलन इनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर पिच से स्पिनर को मदद है, तो फैबियन एलन और उसके बाद नंबर 8 पर यहाँ पर जो विजयकांत हैं, ये दोनों ही हमारे लिए क्या रहेंगे, की प्लेयर का काम कर सकते हैं। फैबियन एलन पर थोड़ा सा फोकस करके चलना। विजयकांत की बात करूँ तो 0 से ही अभी तक इन्होंने खाता नहीं खोला है, लेकिन इस वाले मैच में ये खाता खोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्लेयर पर किसी का टारगेट नहीं रहता। पिच स्पिनर पे लिए फ्रेंडली विकेट है, इसलिए विजयकांत एक किसी मैच में आप इनको पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई और इन पर थोड़ा फोकस करके कम चलेगा, तो आप क्योंकि मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि भाई मैं आपको एक एक रिकॉर्ड दूँ, जानकारी दूँ। कंडीशन के बेस पर इस प्लेयर विजयकांत भले ही इनके 0-0 विकेट हैं, लेकिन कंडीशन के बेस पर ये कहता है कि यहाँ पर स्पिनर को विकेट मिलता है, तो चांसेज इस बात के है कि भाई एक आध विकेट ले लें तो ड्रीम टीम में हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि निश्चित तौर पर ही ले लेंगे, आप रखना ही रखना, क्योंकि मेरा काम आपको वो नहीं है कि आप जैसा मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, क्योंकि जो आप सोच रहे होंगे वो भी मेरे से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर 9 पर मिलेंगे कौन, प्रमोद मधुसन। प्रमोद मधुसन की बात करें तो हर मैच में लगभग 1-1 विकेट 2-2 विकेट ले रहे हैं। फॉर्म अच्छी है, जहाँ पर इनको मौका मिलेगा, पेसर से पिच से मदद होगी, तो प्रमोद मधुसन वहाँ पर अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे, 2 से 3 विकेट भी हॉल कर सकते हैं। उसके बाद ईशान मलिंगा पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले 3-2-1 मतलब अच्छी फॉर्म में, तो किसी मैच में आप ईशान मलिंगा को भी वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रमोद मधुसन को भी। ठीक है, कंडीशन देख लेना, मैच किस आधार पर बना रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे जैसन बेरेंडॉर्फ की। करंट की फॉर्म तो बेकार बशर्ते चल रही हो, लेकिन बॉलर जबरदस्त हैं, पिच में पेसर को भी मदद है। आप वेन्यू मैच के बेस पर इनको वाइस कैप्टनसी इन तीनों बॉलर में से किसी एक को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, और टीम में तो 2 बॉलर को किस कंडीशन में आपको रखना है वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद बात करेंगे गालिब मार्वल्स की प्लेइंग इलेवन की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे नेरोसन डिकवेला, 10, 7, 25, 7 और 12, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि कोई खास है नहीं, लेकिन हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो आप इनको किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप कर सकते हैं, वरना एलेक्स हेल्स की फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है ना, तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में ये एलेक्स हेल्स हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी भी ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद टीम सैफर्ड की फॉर्म है, वो भी अच्छी चल रही है। ठीक है ना, 44, 23, 16, 1, 82 मतलब ठीक ठाक टच में है। हो सकता है कि हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो आप इनको पिक करेंगे, लो स्कोरिंग वाले में चाहे तो एलेक्स हेल्स या नेरोसन डिकवेला में इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। टीम सैफर्ड की फॉर्म ठीक चल रही है। ठीक है ना, तो आप इस प्लेयर को हाई स्कोरिंग वाले में ट्राई निश्चित तौर पर कीजिएगा। लो स्कोरिंग वाले में चाहे तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करना है, क्योंकि आपको इनिंग का भी ध्यान रखना है कि भाई किस इनिंग में ये गेम बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, सदीसा राजपक्सा की बात करें तो करंट की फॉर्म 15, 1, 29, 34, 0, ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, कंडीशन के आधार पर ही चूज़ करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। भानुका राजपक्सा 35, 1, 46, 7, 16, ठीक है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप इस प्लेयर को कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे शान अरासिंगे, इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं शान अरासिंगे। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो टीम में तो आप इनको रख ही देना जरूरी। ठीक है, उसके बाद जनित लियाजिंगे की बात करें तो देखिए 13 रन 0 विकेट, 13 रन 3 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट। ठीक है, वैसे तो इनके कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, लेकिन हाँ किसी एक मैच में कंडीशन के आधार पर ट्राई करना। ठीक है, बशर्ते आपको सदीसा राजपक्सा या भानुका राजपक्सा को ड्रॉप करना पड़ जाए किसी एक मैच में, इनको हाँ आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ट्राइबल प्लेयर इस वाले मैच में ये है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इसरूज दाना की बात करें तो आए 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, करंट का फॉर्म। ठीक है, जो कि ठीक ठाक है, पीछे पेसर को मदद है, तो ट्राई करके जरूर चलिएगा। डिवाइन पिटोरेश की बात करें तो नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, तो इनके हम खास तौर पर विकेट पर ही फोकस करके चले, तो 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, जो कि ठीक ठाक है, इससे पेसर को मदद है, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको महेश तीक्ष्णा की करंट की फॉर्म 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। ठीक है, करंट की फॉर्म जबरदस्त है, इससे पेसर को स्पिनर को मदद है, तो वाइस कैप्टनसी के एक प्रबल दावेदार रहेंगे। उसके बाद जेफरी वेंडरसी की बात करें, लेग स्पिनर है, 0-0, 2-2-2, तो इनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है, इससे स्पिनर को मदद है, तो स्पिनर जो भी हो टीम में तो आप उनको ट्राई करके चल सकते हैं, वाइस कैप्टनसी के लिए भी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने मैच से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें मैंने आपको कम से कम जानकारी दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन करना होगा टेलीग्राम पर आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।